हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस यार, आज बात करेंगे लोकी के एपिसोड 5 के बारे में। तो आज की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे गाइस। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है गाइस टीवी में। जब टीवी में दिखाया जाता है कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टाइम कीपर्स का असली सच लोकी के सामने आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो फेक हैं। और फिर इसमें यह दिखाया जाता है कि जो अल्टरनेटिव टाइमलाइन होती है, जहाँ पर लोकी को पहुँचा दिया जाता है द वॉइड में, जहाँ पर न्यूयॉर्क शहर की तबाही दिखाई जाती है। वहाँ पर न्यूयॉर्क शहर तबाह हुआ होता है, जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला था। इस एपिसोड में वहाँ पर एक स्टार्क टावर जैसी बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि कुछ लोगों को लगता है वो स्टार्क टावर है, पर गाइस वो अब क्वेंग की बिल्डिंग हो चुकी है। वहाँ पे लिखा था QENG, तो अब वो क्वीन द कनकरर की बिल्डिंग हो जाती है। तो गाइस हमें यहाँ से पता चलता है कि कॉमिक्स के हिसाब से कैंग ने टोनी स्टार्क टावर को खरीद लिया था। दूसरी तरफ गाइस टीवी में सेल्वी रमोना से पूछती है कि वो लोकी और वो सब कहाँ गए, और सेल्वी जब उससे पूछताछ करती है तो रमोना कहती है कि उसे टाइम कीपर्स के बारे में कुछ नहीं पता, उसे नहीं पता कि टीवी का हेड कौन है। पर वो उसे बताती है कि लोकी अभी मरा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग इरेज किए जाते हैं वो एक वॉइड टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, जहां से वापस आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और टीवी वालों ने अब तक जितनी भी टाइमलाइन को रिसेट्स किया था रिसेट्स मशीन से, वो सब दी वॉइड में जाके ही मिल जाती थी। दी वॉइड में हम देखते हैं कि लोकी के सामने उसके और भी वेरिएंट्स होते हैं जो उसी की तरह लोकी होते हैं, अलग अलग डायमेंशन से, जो कि एक किड लोकी होता है, एक ओल्ड लोकी होता है, एक ब्लैक लोकी होता है और एक एलिगेटर लोकी होता है। और वे सब वॉइड में फंसे होते हैं, जहाँ पर राक्षस होता है जिसका नाम होता है एलोइथ। और एलायथ भी एक कॉमिक कैरेक्टर ही है, जो कि कॉमिक्स में एक विलन का ही रोल निभाता है। जो मेन लोकी होता है वो दूसरे डायमेंशंस के लोकी से वहाँ पर मिलता है, वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। और वो अलग अलग डायमेंशन के लोकी होते हैं जिन्हें टीवी ने पकड़ कर ही डिलीट कर दिया था, और अब वो यहाँ इस दी वॉइड टाइमलाइन में फंस गए थे। और गाइज यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर एक और फैक्ट होता है कि यहाँ पर आंट मैन के विलन का एक येलो कलर का मास्क भी यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी होता है जिस पर थैनोस लिखा होता है, यानी कि वो थैनोस का हेलीकॉप्टर होता है। और गाइज हमें यहाँ पर फिर थोर का हैमर भी देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पर एक फ्रॉग को भी दिखाते हैं जो कि एक जार में बंद होता है। गाइज ये फ्रॉग थोर का फ्रॉग वर्जन होता है, जिसे कॉमिक्स के हिसाब से थ्रोग कहते हैं। और गाइज इस जार के ऊपर लिखा होता है T365, जिसका मतलब है कि जो कॉमिक्स के हिसाब से थोर द माइटी 365 वर्जन था, उसमें थोर को एक फ्रॉग के रूप में दिखाया गया है, जिसका नाम थ्रोग होता है। अब वो सारे लोग एक जगह पर छुपे हुए होते हैं जो कि एलोथ से बच रहे होते हैं, क्योंकि लोकी सर्वाइव करने में माहिर होता है। वो सारे वहाँ पर मिलकर बातें कर रहे होते हैं, अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं। तो वहाँ का जो हेड होता है वो किड लोकी होता है, क्योंकि उसने अपने डायमेंशन में अपने भाई थोर को मार दिया था। ओल्ड लोकी बताता है कि उसके साथ सेम लोकी जैसा ही हुआ था, पर जब थैनोस उसे मारने वाला था तो उसने अपने जादू से एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करा जिससे थैनोस को लगा कि वो मर गया है, पर वो मरा नहीं होता है, वो ज़िंदा होता है और वहाँ से बच के निकल जाता है। अब लोकी उन सब लोकी को एक साथ मिलकर कहता है कि हम सब एक प्लान बनाते हैं और इस एलायत को मारते हैं। उसके इस प्लान को सुनकर सब उस पर हंसने लगते हैं। फिर लोकी वहाँ से बाहर जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस के लोकी आ जाते हैं, जिनमें से एक लोकी ऐसा भी होता है जिसके बारे में मोबियस ने हमें पहले ही बता दिया था पहले एक एपिसोड में। और उनके साथ एक आता है प्रेसिडेंट लोकी। जो प्रेसिडेंट लोकी होता है वो एक कॉमिक से आता है जो कि 2016 में बनी थी। उस कॉमिक का नाम वोट लोकी होता है, जिसमें लोकी पॉलिटिक्स में घुस जाता है और पॉलिटिक्स करने लगता है। वो जब टीवी में सिल्वी रमोना से उससे इन्फॉर्मेशन मांगती है तो रमोना उसे अपनी चाल में फंसा रही होती है। वो मिस मिनट की मदद लेकर उसे टाइम में उलझा रखती है, और इतनी देर में ही पीछे से टीवी एजेंट्स आ जाते हैं। पर सेल्वी बच जाती है, खुद को भी डिलीट कर लेती है, जिससे वो भी दी वॉइड टाइमलाइन में पहुंच जाए। सिल्वी की जब आंखें खुलती है तो वो भी दी वॉइड में ही पहुंच जाती है। उसके पीछे एलायत आ जाता है और वो उस एलायत से बच के भागती है। जब वो भाग रही होती है तो उसे अपनी पावर से कुछ दिखाई देता है कि एलोइथ के अंदर कुछ है, जो एक महल जैसा होता है। की तरफ सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है उसे, जिसके अंदर उसे पता चलता है कि मोबियस होता है। और मोबियस सिल्वी की हेल्प करता है और उसे गाड़ी में बैठाकर दूर ले जाने लगता है।
दूसरी तरफ लोकी के साथ वो जो बाकी के अलग अलग डायमेंशन के लोकी आ जाते हैं, वो इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वो ब्लैक लोकी उनकी लोकेशन बता देता है ताकि वो वहाँ पर राज कर सके। और वो सब के सब लोकी आपस में ही एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, जिसमें से कि एलिगेटर लोकी उस प्रेसिडेंट लोकी का हाथ भी खा जाता है। फिर ओल्ड लोकी एक इल्यूजन क्रिएट करता है उन चारों का, और फिर वो एक पोर्टल खोलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक बड़ा शिप आगे गिरता है जिसका नाम होता है यूएसएस एल्ड्रिच। और गाइस ये भी एक रियल लाइफ फैक्ट है जिसे मार्वल वालों ने अपनी इस एपिसोड में यूज़ कर लिया है। रियल लाइफ में ये शिप गायब हो जाता है और अब उन्होंने ये यूज़ किया है कि ये वॉइड टाइमलाइन में पहुंच गया है। सिल्वी और लोकी दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, वो एक साथ मिल जाते हैं और वो एक दूसरे को अपना प्लान सुनाते हैं। सिल्वी लोकी से कहती है कि रोना ने उसे बताया था कि वो टाइमलाइन के पार टीवीए को क्रिएट करने वाला ही वो बंदा है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, पर उनके रास्ते में मुसीबत होती है जिसका नाम एलॉयथ होता है। तो सिल्वी उससे कहती है कि हम उसके माइंड पर कंट्रोल करेंगे और फिर उसके पार जा सकेंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि टीवीए में जो एजेंट रवोना होती है वो एजेंट B-15 से जाकर मिलती है ताकि वो सिल्वी के बारे में जानकारी लेना चाहती है, पर वो उसे कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर एजेंट रवोना मिस मिनट से कहती है कि वो टीवीए के क्रिएशन और एंड ऑफ टाइम की सारी फाइल्स मांगती है। दूसरी तरफ गाइस लोकी और सिल्वी बैठ के बात कर रहे होते हैं कि सिल्वी पूछती है लोकी से कि वो उसे बाद में धोखा तो नहीं देगा, पर लोकी कहता है कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसके बाद वो जाते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कि लोकी जाने से पहले लोकी को अपनी एक तलवार देता है ताकि उसकी हेल्प हो सके लास्ट फाइट में। टीवीएस को टाइम पैड देती है जो कि वो वहाँ से लाती है। टीवीएस से टाइम पैड रवोना का वो उस मोबियस को दे देती है ताकि वो वापस टीवीए में जा सके। मोबियस जाने से पहले लोकी को हक करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो एलायथ के माइंड पर कंट्रोल करने के लिए जाते हैं, पर वो कर नहीं पाते। एलायथ उन पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी ओल्ड लोकी वापस आ जाता है और वो अपनी पावर से बहुत ही ताकतवर इल्यूज़न क्रिएट करता है, यानी कि वो एक पूरा एसगार्ड वहाँ पर खड़ा कर देता है अपने इल्यूज़न से। और फिर एलोयथ का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। वहाँ पर एलोयथ उस पर हमला कर देता है और ओल्ड लोकी को मार देता है। दूसरी तरफ सेल्वी और लोकी उसके माइंड पर कंट्रोल करने वाले ही होते हैं और वे दोनों उसके माइंड पर कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर एलोयथ के अंदर से एक डोर खुलता है जो कि एक दूसरी तरफ होता है, जहाँ पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सा महल दिखाई देता है। और गाइस यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मिलेंगे अगले एपिसोड में जो कि इसका फाइनल एपिसोड होगा।